10 साल के लिए से जाना पड़ेगा बिहाइंड द बार। सर असी ते जद्दी पुश्ती ठीक ठाक लोग हाँ, तू जुम्मा 8 दिन साइकिल तो गड्डी ते आया, साढ़े को तो पैदाइशी गड्डियां ने। किसी भी चीज का सामना करना पे असी करांगे, लेकिन असी पीछे नहीं हटा। ये अवाम को, लोगों को गलत मुआशरे को गलत साइड पे लेके जा रहा है। थ्रेड कॉल्स मुझे कल रात को 1:29 पहली आती है, नो कॉलर आईडी, कहते हैं मियाँ बिलाल मैगजी, मियाँ बिलाल आपने ये वीडियो अपलोड की है, मैगजी अपलोड की है, क्यों की है मैगजी? इसने नमाज की बेहरमती की है, नौज बिला। उसने आगे से मुझे गाली दी, मैंने उसका आगे बंदे दा पुत्र मान। जब दूसरी की मैंने उसको खातिर दरवाजे की। मनु है भी कहा है कि मियाँ साहब डंडे छोटे ध्यान रखिए, ठीक है? ओके भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ माजी मान, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मौला ने सारे काम ही आपके भाई के VIP को माजी। अल्लाह हाफिज़ भट्ट साहब, अल्लाह हाफिज़ माजी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मेरी बात सुन लो, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मैं कॉल शॉल करता रहूँगा, परेशान नहीं होना यार। तू है लेकिन स्टिल भाई, मुझे पता है कि मेरे से अच्छी जिम्मेदारी कोई नहीं निभा सकता, ठीक है? स्टिल वो अपने घर पे हो। और कितने मामला बनवाद रहे हैं? 3 हो गए हैं मामा जी। कितने मिनट ले रहे हैं? 3 हो गए सरकार। आबेदात भाई, खैर से जाए इंशाल्लाह माजी। बाबा अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, चलो वर्षा होए, तंग ना करना मामा को, अच्छा तंग ना करना, ध्यान रखना भाई, जिम्दा ध्यान रखी, ध्यान रखी, ठीक है? ओके भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से 4-5 दिन से मेरी एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही है, जिसके ऊपर हमारे मुसलमान भाई काफ़ी तनकीद लगा रहे हैं कि मैंने नाउज़ुबिल्लाह नमाज की बेहुरमती की है। मैं इस टाइम हमारे जो मसलिक हैं उनके उलमाए करीम के पास मौजूद हूँ। मैंने रिक्वेस्ट करके इनसे टाइम लिया कि किसी इंसान को राज़ी करने के लिए नहीं, अल्लाह की ज़ात को राज़ी करने के लिए, कि क्या मैंने कोई तौबा नाउज़ुबिल्लाह नमाज की बेहुरमती की है, या मैंने किसी की दिलज़ारी वाकई में की है या नहीं। मैंने अपना जो एक मौक़िफ़ था कि नमाज हर बला से बचाती है, हर बला का जो है एक सोल्यूशन है वो नमाज है। कुरान पाक में ये कहा गया है। मैंने अल्लामा साहब को, आप जनाब को, अल्लामा साहब को, सबको मैंने अपना जो मौक़िफ़ है वो बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब भट्ट साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया है, तमाम मसालिक के उलमा मौजूद है। मैं मुख्तसरन यहाँ पे ये अर्ज़ करूँगा कि कोई मुसलमान भी दीन का, शायर इस्लाम का की तौहीन नहीं कर सकता, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा ने भी इस बात की तौसीक की है कि वीडियो देखने के बाद इस नतीजे को पहुंचे कि इसमें छोटा नहीं हो जाता, वो बड़ा हो जाता है। और आप ज़हन में एक बात बिठा लें, हमेशा झुके हुए दरख्त को फल लगा होता है, ठीक है? आपने ये इंसिडेंट किया, आपसे ये मिस्टेक, चाहे अनजाने में, चाहे गलती से, चाहे मजाक में, व्हाटएवर, आपसे ही गलती हो गई। आप आए ऑन इधर मेरे साथ बैठे, मैं प्रीवियस कोई बात नहीं करता, आप कौम से माफी मांग लें, मुसलमान भाइयों से माफी मांग लें, मैं आपके खिलाफ कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, मैं हर चीज विड्रॉ करूंगा। जो उन्होंने उलमा के सामने कहा, उसके नतीजे में ऐसी कोई नमाज की तौहीन नहीं हुई। और हम अपने ट्रेंड को बढ़ाने के लिए, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए किसी दूसरे पर संगीन इस तरह के इल्जामात लगाकर, पुरानी वीडियो उठाकर उसको जो है वो ब्लैकमेल करने के लिए या उसके ऊपर उंगलियां उठाने के लिए हमें कतई ऐसा कोई इक़दाम नहीं करना चाहिए। हमें डरना चाहिए कि आखिर हमने मरना है, उस बात से पेश होना है। और जो नमाज की अजमत है कि वो बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रजब भट्ट ने माफ़ी मांग ली है तमाम पाकिस्तानियों से, मुसलमानों से, उलमा कराम के सामने और उलमा के साथ बैठकर आखिर उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन ये माफ़ी की नौबत क्यों आई, किस लिए आई? अव्वल तो नहीं आनी चाहिए थी, अगर आनी है तो बहुत अच्छी बात है। आप, क्योंकि मैंने इसलिए कि नौबत क्यों आई, आपने ऐसा क्यों किया? नमाज की बेहरुमती की, जाहिर सी बात है आपने नमाज की बेहरुमती की है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और मांगी आपने। इसके लिए हमें जो है आपको माफ़ करना चाहिए। दूसरा यह है कि कुछ इनके लॉयर्स हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि रजब भट्ट ने ब्रांड है और ये है वो। बेशक रजब ब्रांड है, अल्लाह ने इसको इज़्ज़त दी है, अल्लाह पाक उसको और भी इज़्ज़त से नवाजे। लेकिन जब वो इस तरह की हरकतें करेगा, मज़हब के हवाले से, दीन के हवाले से करेगा, तो मेरे ख्याल से कोई किसी भी शख्स को ये बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो कहता है कि
آپ نے مذہبی کسی کو کاٹ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, دین کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, فلانا نہیں. ہاں ہم تو کہتے ہیں دین اور مذہب کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ مذہبی کاٹ کھیلنے کی ضرورت ہے. لیکن جس طرح نماز کی برحمتی کی گئی ہے تو اس میں ہر کوئی ایڈوکیٹ نہیں, ہر کوئی انسان نہیں, ہر مسلمان جو ہے وہ اس پر تنقید کرے گا اور بولے گا. اور کیوں نہیں بولے گا؟ کیونکہ یہ دین اور مذہب ہے بھائی. دین اور مذہب کو آپ اپنی فنی ویڈیو میں کیوں لاتے ہیں؟ یہ کہ نماز پر فنی ویڈیو بنانے کے بجائے آپ ایک سنجیدہ ویڈیو بنا لیتے, چھوٹا سا کلپ اس میں شامل کر لیں جس میں 2 منٹ کا ہوتا ہے یا 3 منٹ کا کر لیتے, نماز قرآن کے حوالے سے کر لیتے, تو آپ کا یہ جو نماز پڑھنا ہوتا نا, تو دوسرے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے, ملین ویوز آپ کے آتے ہیں, تو آپ ایسا کرتے تو آپ کو دیکھا دیکھی جو ہماری آگے جو نوجوان نسل ہے, جن میں زیادہ تر میرے خیال سے ٹین ایجرس ہیں, ٹھیک ہے, چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے آپ کو سبسکرائب بھی کیا اور ینگس بھی ہیں, انہوں نے بھی سبسکرائب کیا ہوگا. طریقے سے نماز کا پیغام چلا جاتا. باقی علماء کرام کیا کہتے ہیں اور آخر میں رجب بٹ صاحب جو ہے کیا اپنا موقف دیتے ہیں, آئیے سنتے ہیں. یہ سب کے دلوں میں, اور خدا ہم سب کو شاعر اسلامی کے احترام کرنے کی توفیق. اس میں کوئی خطا ہے تو میں مسلمان بھائیوں سے بھی مانگتا ہوں, کیونکہ یہ مشترکہ یہ عبادت ہے, سارے نبیوں کو اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے, تو لہذا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. تو ہم ساروں کو چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں. ایٹ دا اینڈ تمام علماء کرام کے درمیان میں بیٹھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے اگر کسی بھی عمل سے کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے, تو میں اللہ کے حضور بھی معافی مانگتا ہوں اور تمام مسلمان جو ہیں ان سے معافی کا طلب کرتا ہوں.